हरे राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद। आज हम 9वें अध्याय के श्लोक 2 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को प्रचारित करने में भी लगा रहता है या कृष्ण भावामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की ये प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। वेदांत सूत्र में 3.2.26 भी इसका वर्णन प्रकाशश्च कर्मण्यभयासात् के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले दासी के पुत्र थे। वे न तो शिक्षित थे न ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, नारद भी सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे। नारद स्वयं कहते हैं, उच्चिष्ट लेपान मोदितो द्विजो सकृत्सम भुंजे तद्पास्त विलंबश एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतस सतधर्म एवात्म रुचि प्रजायते। श्रीमद् भागवत में इस श्लोक में 1.5.25 नारद जी अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चतुर्मास में शुद्ध भक्तों भागवतों की सेवा किया करते थे, जिसमें उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते और वे बालक थालियां धोते समय उच्चिष्ट भोजन का चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्चिष्ट भोजन को खाता था। फलस्वरूप वे अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों-ज्यों वह उच्चिष्ट खाता रहा, त्यों-त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। क्योंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद आगे कहते हैं, तत्तानवहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेण न शृण्वं मनोहरा तः श्रद्धया मो अनुपदम विष्णुवत प्रिय श्रवस्य महाभवद रुचि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।